गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। पहले में टोटल कुल मिला के 8 क्वेश्चन थे जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उसी के पार्ट 2 यानी कि जो बचे हुए शेष क्वेश्चन हैं आज हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। चलो बिना देरी करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी गई है, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दिया क्या है? आयताकार जो भूखंड है, भाग है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है जो आपके पास कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे एक आयत होगा, आयताकारी भूखंड है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी चौड़ाई मान लिया गया कि ये x है, तो लंबाई आपकी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। अर्थात चौड़ाई x और x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x, और उसके बाद भी कितना? एक अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1 है। ये क्या है? आपकी लंबाई है। चौड़ाई क्या है? x है, तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1। अब जैसा है हम लोग इसको लगाते हैं। अब जो है उसको माना कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, कितना? x मीटर, और लंबाई क्या है? क्या है? 2x प्लस 1 मीटर, ठीक। अब इसका क्या क्षेत्रफल इसका दिया है? कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो, आयताकार भूखंड यानी कि आयत से ही तो बना है। आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा क्या होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई इसकी ये है और चौड़ाई ये है। देखो ध्यान दीजिएगा कि आयताकार जो आपका भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल आपका दे रखा है कितना? 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट होती है, वर्ग इकाई। क्या होती है? वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर है कहीं तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर। अब यहाँ देखो, इस भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है। अभी हमने कहा कि आयत से ही बना होगा, अर्थात ये आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है किसकी वैल्यू दे रखी है? लंबाई गुणे चौड़ाई की। किसकी? लंबाई गुणे चौड़ाई की जो वैल्यू है आपके पास वो कितना है? 528, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो लंबाई आपके पास क्या माने हैं आप लोग? 2x प्लस 1, और चौड़ाई आपकी क्या है? x है। इसकी वैल्यू कितना है? 528, ठीक, मीटर स्क्वायर। अब देखो इसका 2x प्लस 1 का गुणा किस में हो रहा है? x में हो रहा है। हम लोग गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं इसको। 2x प्लस 1 था, ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो 2x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर
और x का गुणा 1 में होगा तो x हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा आपको 528। ठीक, इसका साइड चेंज कर लें, अर्थात ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक बन गया। कल ही बताया गया था एक शॉर्ट वीडियो में कि जब किसी बहुपद को किसी चीज के बराबर कर दिया जाए कोई भी वैल्यू के, तो क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया। अब इसको हम क्या करें कि 528 को इधर पक्षांतर कर लें, तो ये 2x² प्लस x था, ये 528 प्लस साइन के साथ है, साइड चेंज करेंगे तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होगी, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगी, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो मिला हमारा, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का नियम आपको पता ही होगा, आपके पिछली क्लास जो 9th है 8th है इसमें से ही पढ़ते आए हो। क्या होता है कि इसके मध्य पद को यानी बीच वाले पद को क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं, और बांटते किसके हैं, फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग। किसके, जो फर्स्ट पद है आपका, फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, इसके अकॉर्डिंग बांटते हैं। तो देखो आज हम बताते हैं आपको, आप पहले किए भी होंगे लेकिन आज भी बताया जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका देखो यहाँ 3 टर्म है, कितना टर्म है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म कितने हैं, इसमें 3 टर्म है। ध्यान दीजिएगा, ये देखो आपका ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड टर्म है। तीन टर्म है इसमें। अब सेकंड वाले को बांटना है किस भाग, कितने भाग में, 2 भाग में। तो सेकंड में को बांटेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, जानकारी के अनुसार ये जान लीजिए कि क्या होता है कि जो पहले और तीसरे का जो गुणनफल होता है, बीच की जो भी वैल्यू लिखी होती है, अर्थात जो भी वेरिएबल के साथ में उसका गुणांक होता है, यहाँ वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल हमेशा रहेगा, उसका गुणांक होता है। गुणांक में ही हम लोग जो भी बदलाव करते हैं गुणांक में ही करते हैं, वो रहेगा तो उतना ही, लेकिन मल्टीप्लाई उसका किसका कितना होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर। अब देखो तो फर्स्ट आपका 2x² है, कितना है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा अगर बोलेंगे तो बहुत हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए, करके देखेंगे हम लोग। तो -528 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो 5 का गुणा 500 का करोगे 1028 का, 2 गुना 56, 1056, कितना बनेगा 1056। ध्यान दीजिए ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, ये x²। अर्थात अब इस वाली वैल्यू को तोड़ना है कि जोड़ने पर तो ये 1x ही रहे, कितना रहे 1x, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, -1056, -1056। ध्यान दीजिएगा कितना, -1056 इंटू x² होना चाहिए। अब बताओ हम कैसे सोचे कि एक को किस भाग में तोड़े, तो इसको हमें सोचना भी नहीं है, हम इसी वैल्यू से निकालेंगे। कितना है ये आपके पास 1056। फैक्टर अभी 2 से करो, 2 से काटो, इसको 528 आया, फिर 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौके 8। अब फिर 2 से काटोगे, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, कितना आया, काटते जाओ जब तक छोटा ना हो जाए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, अभी 33 आ गया। देखो 33 कटेगा, ऐसा नहीं कि 3 से कटेगा, 11 से भी कटेगा, लेकिन अभी हम देखें क्या होगा कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 मिल गया और ये 33 मिल गया। अगर 33 में से 32 घटाओ तो कितना बचेगा, 33 में से अगर 32 माइनस कर दिया जाए तो एक ही तो बचेगा, और हमें एक ही चाहिए, और 33 और 32 का गुणा करोगे तो इतना ही हो जाएगा। सोचने की ज्यादा, कहीं हमें सोचा गया कि कौन सी वैल्यू कैसे लाएं, तो हाँ जो भी वैल्यू उसी के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, हमने प्रोसेस क्या देखा कि 2x², ये प्लस लगा है, प्लस लगाओ, प्रोसेस ब्रैकेट में आपने क्या है, प्लस साइन है, तो 33 बड़ी वैल्यू लेंगे और 32 ये छोटी, तो तभी तो प्लस आएगा। अभी देखो 33 में से 32 गया, अगर यही माइनस होता तो 32 को क्या कर देते, छोटी वैल्यू ले लेते, 33 को माइनस कर देते, इसको प्लस कर देते, माइनस हो जाता। अब ध्यान दो, इंटू x है, मैंने कहा कि जो भी हम बदलाव करेंगे उसके गुणांक में करेंगे, तो x का गुणांक 1 था, अब 33 में से 32 गई तो 1 ही बचेगा, फिर -528 बराबर 0। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करें हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि 2x² प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन है तो 33 और यहाँ x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 33x, और ये माइनस और प्लस माइनस पहले बनेगा, और 32 और x का गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 32x हो जाएगा, -528 और बराबर कितना 0। अब इस दोनों में देखो कॉमन कर लो, और इसके बाद इसमें कॉमन कर लो, तो यहाँ देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 2 तो 33 में से कॉमन होगा नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये क्या है, ऑड नंबर है,
तो ये नहीं होगा। कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x अगर यहाँ से कॉमन किए तो यहाँ से 2 और x के पावर 2 थे, तो एक x बाहर हुआ तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से x तो पहले ही निकल गया, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 33 बचेगा, यानी कि 33। यहाँ देखो, यहाँ जो बचा है सेम, ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें यहाँ बची है वो यहाँ पर भी बचेगी, यहीं पर बचेगी। अब ध्यान दो, जो बचेगी तो चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो कि 2x प्लस 33 ये बराबर 0। अब ध्यान दो, 2x यानी कि कितना रहा होगा, ये 32 है। 32 को कितने से भाग दो कि 2 हो जाए, तो 16 से। 16 दूना 32, अर्थात यहाँ देखो माइनस दोनों जगह, तो -16 अर्थात -16 कॉमन करोगे तो ये बचेगा। ठीक, चाहो तो 16 3 48 के 8, 16 3 48 और 4 52। समझ गए ना बात। अब ध्यान दो इधर, अब 2x प्लस 33 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या पास, यहाँ से तो x बचा और यहाँ से क्या बचा, -16 बराबर क्या, 0, बराबर 0। ठीक, अब हम इससे निकाल लेंगे वैल्यू। ये चीजें तो समझा दी गई, इसको अभी नोट नहीं करना है आपको इसको, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब देखो ये यानी यद 2x प्लस 33 बराबर क्या कर दो, 0, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -33 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -33/2। अब देखो ये वैल्यू माइनस है, तो कोई भी अगर लंबाई नापी गई होगी तो माइनस तो जाएगी नहीं, वो प्लस ही रहेगी। पॉइंट में हो सकती है लेकिन माइनस नहीं हो सकती, पॉइंट हो सकती है। अगर ये माइनस नहीं होता तो इसको हम लोग क्या करते, तो ये 16.5 आता, 2 से भाग देते, तो 16.5 हो सकता है कि 16.5 मीटर या हो सकती है ना लंबाई, लेकिन माइनस में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। अर्थात इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे कि ये अमान्य है, अमान्य है, इसको छोड़ देंगे। अब फिर पुनः यानी कि पुनः क्या है, x - 16 बचा है कि यद x - 16 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर में क्या क्या निकालना था, इसकी चौड़ाई और लंबाई। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई x माना गया था, तो 16 है, और लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 1 आया था। ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिया गया था। अब माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना, x मीटर, तो x यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 16 मीटर। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई कितना हो जाएगी, 2 × 16 + 1, यानी कि 16 दूना 32 और 1 33, तो कितना हो जाएगी। अतः इसे लिखो नीचे कि अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई क्या बनेगी, लंबाई देखो 2x + 1 थी, तो 2 × 16 + 1, तो 16 और 2 का गुणा 32 और 1 कितना हो जाएगी, हो जाएगा 33। 16 दूना 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो 33 मीटर। अर्थात वो जो आयताकार भूखंड था उसकी चौड़ाई 16 मीटर है और लंबाई कितना है, 33 मीटर। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ इसलिए लिखा गया है, धनात्मक क्यों लिखा है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं आपकी ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, इस वजह यहाँ लिख दिया गया है कि जो आपका है ये उन धनात्मक है। कैसा है कि दो कर्मागत यानी कर्म से, कर्म मतलब ऑर्डर से, जैसे अगर 5 है तो 5 के बाद क्या 6, ऐसे 10, 10 के बाद 11, तो इसे दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वो 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अर्थात वो संख्या ज्ञात करनी है कि जो दो क्रम से है उनका गुणनफल कितना है, 306। तो हम लोग तुक्का नहीं मारेंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो क्या मान लो कि दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है, पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे एक जाता है x + 1। ठीक, तो मान लेंगे इसे कि माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक
यक्स कामा यक्स प्लस 1 है। ठीक, 2 मान लिया गया। अब इनका क्या देखो, प्रश्न के अनुसार ये कहा गया कि इनका जो गुणा है वो कितना है, 306 है। इनका गुणा अर्थात यक्स गुणे एक्स प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है कितना है, 306 है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या बनेगा, यक्स और यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 1 में करोगे तो यक्स हो जाएगा, इधर 306। अब 306 को पक्षांतर कर लाएं तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस कितना, 306 बराबर क्या, 0। अब इसका भी फैक्टर, जैसे इससे पहले वाले में क्या किया कि मध्य पद को 2 भाग में बांटिए, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आपका एक्स स्क्वायर और थर्ड आपका कितना है, माइनस 306 है, तो इसका गुणा कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस ही हो जाएगा, 306 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको तोड़ना है कि जोड़ने पर तो एक ही रहे लेकिन गुणा कितना हो, 306। तो देखो 306 का फैक्टर करो फट दे, 306 का 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट वाली डिजिट देखो। अब एक दिन हम बता देंगे कि कटने का रूल कैसे होता है, ठीक है। तो देखो लास्ट में 6 है कि, तो देखो 2 कम 2, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 10 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है ना कोई शून्य है, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखो 2 के बाद जो संख्या है उससे चेक किया जाए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो, 5 को 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 सते 21, 3 सते 21। अब तो कटेगा नहीं, ये 17 आ गया। 17 आपका जानते ही हो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये देखो 2 तिहाई छात्रिक 18, 18 में से 17 गई, कितना बचेगा 1, और 18 और 17 का गुणनफल जो करोगे तो 306 आ जाएगा। अब इसी 18 और 17 में से आपका आंसर भी मिलेगा शुरुआत में, जो यहाँ किया जाता। अब ये ट्रिक वाला सीखते हैं हम लोग तो इसमें मिल जाता। तो यहाँ हम लोग ट्रिक नहीं देख रहे हैं, वहां तो आंसर देखोगे लग जाएगा जब 1-2 बार करोगे, लेकिन यहाँ हम लोग ट्रिक नहीं सीख रहे हैं, हम लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं। तो एकेडमिक में एकेडमिक की तरह ही पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस, प्रोसेस हमने क्या कहा कि अगर प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू पहले लिख दो, छोटी वाली बाद में लिख दो। अगर माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू लिख दिया जाता। तो 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर 0। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो क्या मिलेगा, इधर ही लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, ठीक, माइनस इतना 306 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन कर लिया जाए। यहाँ देखो, देख रहा होगा कि क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है और यहाँ देखो क्या कॉमन है। तो पहले इसमें दोनों में x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचा, यहाँ से क्या बचा, 18 बचा। यहाँ देखो माइनस तो कॉमन ही है, अब यही ब्रैकेट में बचेगा। ठीक है, सिंपल ऐसे लिख दो, x प्लस 18 बराबर 0। बहुत आगे नहीं जाएंगे, x प्लस 18। ठीक है, अब देखो x प्लस 18 अर्थात यहाँ 17 यही कॉमन होगा, तो 17 कॉमन कर लिया जाए। अब दोनों में x प्लस 18 कॉमन है, तो x प्लस 18 दोनों में कॉमन हम लोग कर लेंगे। तो दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ से तो x बचा और यहाँ से क्या बचा है, माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब फिर वही प्रोसेस कि यदि x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 18। और हम पहले ही लिख दिए कि माना दो कर्मागत धनात्मक, अब ये तो ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक है, इस वजह से छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर पूर्णांक की बात की गई तो पूर्णांक मैंने पहले बताया ऋणात्मक है, लेकिन इसी वजह इसमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि हमें धनात्मक से मतलब है, ऋणात्मक वाले से मतलब नहीं है। तो इस वजह ये ऋणात्मक है, इसलिए इससे क्या करेंगे, अमान कर देंगे। क्या कर देंगे, ये अमान हो जाएगा। ठीक, अमान हो जाएगा। दूसरा करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, सिंपल कि यदि x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17। अब एक पहले अतः दो कर्मागत अतः दो कर्मागत
धनात्मक पूर्णांक आपका क्या बनेगा, एक 17 बना, दूसरा है 17 प्लस 1 यानी कि 18 है, 17 और 18 है। ठीक, यही चीजें हमें ज्ञात करनी थी। आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात कि उसकी माँ की जब उम्र 26 वर्ष थी तब रोहन पैदा हुआ था। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। केवल किसकी ज्ञात करना है, रोहन की। अब देखो निकालना है तो दोनों निकल जाएगा ना। क्या, रोहन जब पैदा हुआ तब मम्मी 26 साल की थी, और मान लो कि माना रोहन की जो उम्र है x है, और उसके मम्मी की क्या हो जाएगी 26 वर्ष जाता है, x प्लस 26, x प्लस 26। मान लो कि माना रोहन के वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, कितना x वर्ष, और रोहन के माँ वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, उससे 26 वर्ष बड़ी थी। यही तो कहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष। ठीक, अब क्या कहा आगे देखेंगे, उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे, ऐसे 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। क्या होता है, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद, आफ्टर। ठीक है, अब बाद में देखो या अभी x के हैं तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु यहां लिख लो। क्या लिख लो, रोहन की आयु। तो रोहन अभी कितना था, x, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और माँ की आयु, क्या, माँ की आयु। तो क्या है, माँ अभी कितने की ही, x प्लस 26, और ये कितना बढ़ जाएगा, 3 उसमें बढ़ेगा तो 3 इसमें भी बढ़ेगा, तो x 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, तो x प्लस 29 हो जाएगा। अब बताया गया है कि इनके इस समय 3 वर्ष बाद इनके आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, 360 है। कितना है, 360। ध्यान देंगे कि अब देखो प्रश्नानुसार यहां पर लिख लेंगे ऐसे हम लोग, प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29 का जो मल्टीप्लाई है कितना है, 360। कितना, 360। अब इसका मल्टीप्लाई है, यहां से हम इसको क्या क्वाड्रेटिव मिल ही गया है। अब क्वाड्रेटिव से इसका फैक्टर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो x का गुणा पहले इसमें करोगे तो x का गुणा x में करोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 में करोगे तो ये बनेगा 29x। अब क्या बचा, 3 का गुणा x में करोगे तो कितना बनेगा, 3x, और 3 का गुणा 29 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 87। कितना, 87। ठीक, बराबर कितना, 360। अब ध्यान दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये देखो x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, तो 29x और 3x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के तो और कोई है नहीं, 2 वाली पावर वाली, तो x यहाँ 29 और 3 ये हो जाएगा 32x प्लस कितना 87। 360 को इधर हम लेकर आएंगे तो ये प्लस के साथ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या, 0। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 और ये दोनों अचर हैं तो इन दोनों अचर को पहले हम लोग हल कर लेंगे। तो 360 में से 87 घटा दें, सिंपल ऐसे लिखो, 360 माइनस 87 घटाओ, 10 में से 7 गई 3, 15 में 8 गए 7, यहाँ 2 बचा, कितना बचेगा
73, 273, माइनस वाला ज्यादा है तो यहाँ माइनस वैल्यू लगा दो, -273। अब देखो फर्स्ट का गुणा अगर -273 तो -273 होगा। अब इसको ऐसे देखो, अब इसको माइनस आ रहा है अर्थात ये जो प्लस में है तो कोई बड़ी वैल्यू तभी तो माइनस आएगा। इसको प्लस मतलब छोटे छोटे में तोड़े, मान लिया जाए 20 + 12 कर दे तो 20 + 12 दोनों का अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक पॉजिटिव ही तो आएगा। अब इसमें से एक नेगेटिव होनी चाहिए अर्थात वैल्यू बड़ी में जाएगी। अब हम 273 से इसका फैक्टर निकालें तो 273 को देखो किससे काट दे, 3 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 9 27, 3 एकम 3। अब किससे काट दे, 13 7 91 सुना होगा, 7 से काटे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप देखो ध्यान दो, अब इसी से बना लो इसको तो 7 3 21 और 21 और 13 अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 34 होगा। हमें 32 मिल रहा है और क्या बनेगा। अब देखो 13 और 3 देखा जाए तो 13 3 39, 39 में से 7 जाएगी तो क्या बचेगा, 39 में से 7 जाएगी तो हाँ 32 मिल गया ना। अब इसका फैक्टर जो बनेगा क्या बनेगा, 39 - 7 क्या बनेगा, 39 - 7। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, लगा रहने दीजिए। यहाँ देखो 39 करो -7 कर दो इंटू एक्स -273 बराबर क्या, 0 बराबर 0। अब देखो यहाँ फैक्ट जब करोगे तो एक्स स्क्वायर ये क्या बनेगा, +39x प्लस और माइनस -7x हो जाएगा -273 बराबर 0 बराबर 0। अब कॉमन ले लिया जाए, हम लोग कॉमन ले लें। इस वाले में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ बराबर ऐसे लिखिए, x कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ x के पावर 2 थे तो x बचा और यहाँ से क्या केवल 39 बचा। ठीक, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, अब जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा। सिंपल ऐसे लिख दे x + 39 क्या कॉमन होगा, -7 कॉमन ले लिया जाए, -7 ये बराबर किसके है, 0 के। अब x + 39 दोनों में कॉमन है तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 7 बराबर 0। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे करेंगे कि यदि x + 39 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -39। अब ये तो उम्र है तो उम्र कोई किसी की तो माइनस होगी नहीं। अब ऊपर वाले से अगर तुलना करें तो हो जाएगा कि हाँ, की कहावत है गांव में कि हाँ, या गांव में आकर सभी की कहावत है कि हाँ जैसे पैदा हो तो तहार उम्र भगवान डिसाइड कर देते हैं, वो हिसाब से तो माइनस हुई। लेकिन प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे साइंस के अकॉर्डिंग तो ना हुई, ठीक है, तो या मैथ के अकॉर्डिंग भी ना हुई तो एक अमान कह दो, क्या कह दो, क्योंकि माइनस आएगा है तो एक छोड़ दो। अब दूसरा वाला चेक करो तो ऐसे करो कि यदि x - 7 बराबर कितना, 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये प्लस है अर्थात ये क्या हो जाएगा, 7। और हमने x किसको माना था, रोहन के, अतः रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, 7 वर्ष। और यह ज्ञात करेगा, केवल हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अतः रोहन की वर्तमान आयु कितना है, 7 वर्ष। अब माँ की ज्ञात करना है तो इसमें 26 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अतः रोहन के वर्तमान आयु कितना है, 7 वर्ष। ठीक, देखिए एक बार इसको, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है इसका, उसको भी देख लेते हैं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो कितना दूरी कितना दे रखा है, जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है दूरी जो है कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक, समान चाल से, ठीक है, क्या समान चाल से, और हमें रेलगाड़ी की चाल है तो चाल तो समान कहा है लेकिन सचाल हमें पता नहीं है तो यहां फिर लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की समान चाल
यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये इसका मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल का क्या है, मात्रक है। दूरी का तो जानते ही हो किलोमीटर होता है। अब छोटी यूनिट में बदलोगे तो मीटर भी होता है, तो वो सब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें वो नहीं करना है। फिर क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितना कम होता है, अगर 8 किलोमीटर चाल इसकी कम करते हैं तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो चलो, अब अगर ये दूरी है और ये चाल है तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अंतर किस में दे रखा है, समय में। ध्यान दीजिएगा, अंतर किस में दे रखा है, समय में। तो हम लोग अभी समय के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले जो फार्मूला मेन वाला होता है तो उसको लिख लेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि क्या कहते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो। अब चाल देखो, अब यहाँ हमें समय के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ से समय की वैल्यू अगर निकाला जाए तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से समय निकाल लिया जाए तो यहाँ से देखो दूरी कितना है 480, और दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल क्या है यक्स। तो यहाँ से समय बराबर आप निकालोगे तो यहाँ से समय बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से समय बराबर क्या निकलेगा, दूरी यानी कि 480 और चाल आपकी एक्स, तो यही तो मिलेगा। इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट में रख लीजिएगा। ये समय जो आया जब इसकी चाल क्या थी, समान चाल थी। क्या थी, समान चाल थी। तो समय जो आएगा वो 480 बटा यक्स आया। अब क्या कहा है कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए, तो चाल पहले यक्स थी, अब चाल क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 8। अब चाल क्या हो जाएगी, यहां से नया पेज ले रहे हैं, यदि लिखेंगे ऐसे, यदि चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी की जाए, तब चाल क्या होगी, तो चाल यक्स, पहले यक्स थी, अब क्या हो जाएगी, यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो समय 3 घंटे अधिक लगता है। तो समय क्या होता है, 3 घंटे अधिक लगता है, यानी कि समय जो पहले था अब वो 3 ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समय 3 घंटा क्या हो जाएगा, उतनी दूरी जब चाल इसकी क्या करोगे 8 किलोमीटर कम कर दोगे तो समय कितना हो जाएगा, 3 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। अर्थात जो पहले समय बराबर था तो अब समय क्या होगा, यहाँ समय अगर देखा जाए तो इस समय में +3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, यही तो बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले समय जो लगा था अब उस समय में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 घंटा, और यहाँ चाल क्या, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाएगी तो ये हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से देख लिया जाए, तो 1 और 2 से देखोगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 में से क्या किया जाए, चाहे घटा ही दो, इस ऐसे लिख दो कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर दो, सिंपल कर दो जैसे, ठीक है। तो समीकरण 1 में से अगर समीकरण 2 को घटाओगे तो समीकरण 1 आपको ध्यान दीजिएगा, समय बराबर था 480 बटा एक्स, यहाँ देख लीजिएगा, ये समय बराबर 480 बटा एक्स। अब जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ समय माइनस हो जाएगा, तो समय से समय क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर केवल आपको बचेगा कितना, 3, और इधर जो आ जाएगा 480 बटा एक्स, और यहाँ किधर आ जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8। ठीक, यही तो। अब इससे हम इसको लगा लेंगे, इससे हम इसको लगाएंगे, ध्यान से देखते जाएंगे, हल्का भी अगर कंफ्यूजन जनरेट होगी तो तुरंत समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से इसका हर बराबर कर लिया जाए, तो जब हर बराबर करोगे तो यहाँ देखो ये कितना है, 3 का बराबर है, 3 बराबर कितना है, यहाँ हर बराबर करो तो यहाँ हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8, और यहाँ क्या बनेगा माइनस 480 इंटू एक्स, और सबका बटा क्या हो जाएगा
x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से देखो इतना है तो इस ध्यान दीजिएगा, आप ये एक लाइन और लिख लो, तो बराबर 3, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 480 और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 480x माइनस ये और ये प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा कर लिया जाए 48 480 का 8 से, तो 8 सिफरे सिफर 8 28 64 के 4 हासिल आए 6 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 माइनस 480x माइनस 480x बटा क्या मिलेगा यहाँ पर आपको क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब भैया ध्यान दीजिएगा ये 480 प्लस है और ये क्या है माइनस है, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आपको क्या मिला ध्यान दीजिएगा, इधर तिरछा गुणा करा दिया जाए तो नए पेज से लिख ले रहे हैं हम, नए पेज से लिखेंगे तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, इधर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना माइनस 38 40 3840। देख ले कहीं गलती ना हो, नहीं तो फैक्टर गलत हो जाएगा। हाँ माइनस 38 40। ठीक, अब ये चीज़ें आपको मिली। अब ध्यान दो, अगर ये 3 यहाँ गुणांक में है और ये है तो इससे अगर इसे कट रहा है तो काट दिया जाए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो क्या किया जाए, देखो ध्यान से देखिएगा तो 3 अक्कम 3 इसको काटा जाए तो क्या बनेगा 3 अक्कम 3 3 दूनी 6 2 बचा 3 अठे 24 फिर सिफर। देखो यहाँ क्या बचेगा आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तो केवल बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1280। ठीक, अब 1280 को हम इधर साइड चेंज कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा बराबर क्या 0। अब सेम फैक्टर जैसे करते आए हैं तो 1280 से पहले निकालें, यहाँ एक है तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 1280 कम 1280, तो 1280 से हम पहले फैक्टर ढूंढ लें, क्या बनेगा हमारा 2 से 2 छंग 12 2 चौक 8 2 सिफरे सिफर, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 सिफरे सिफर, फिर 2 से काट दिया जाए 2 अक्कम 2 2 छंग 12 2 सिफरे सिफर, 2 से काटेंगे 80 आएगा, 2 से काट दिया जाए 40 आ जाएगा, फिर 2 से काट दिया जाए 20 आ जाएगा, 2 से काट दिया जाए 10 आ जाएगा, 2 से काट दिया जाए 5 आ जाएगा। अब सोचा जाए ये है कितना 8 है, ध्यान दीजिएगा ये 8 है। अब ये कितना हम लोग बनाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इधर देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40, तो मिल तो गया। 40 में से 32 को घटा दिया जाए तो 40 में से 32 घटाएंगे जिससे 8 आ जाएगा, और 40 और 32 का गुणा कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। तो हम लोग इसी से पकड़ लिए, अब इसको पकड़े हैं तो इसको निचोड़ देंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 40 माइनस 32 ठीक है प्लस 1280 बराबर क्या 0। इसको रफ कर दे रहे हैं, अब यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस क्या बनेगा माइनस 40x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32x प्लस कितना 1280 बराबर क्या 0। अब इसमें दोनों में कॉमन कर लिया जाए, क्या कॉमन है ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो x कॉमन है, x कॉमन लोगे तो x के पावर 2 है, x बचेगा, यहाँ से क्या बचा 40 बचा। अब जो यहाँ बचा है वही यहाँ बचेगा, जो यहाँ बचा है दोनों प्लस में ऐसे आएगा, ये एक बार पीछे देख लिया जाए कहीं। देखो हम लोग को जो माइनस हुआ था हमने क्या किया था, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाया था, तो देखो समीकरण 1 क्या आपका क्या था 480
बट्टे x था, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 में से तब 2 को घटाए तो ये माइनस हुआ, तभी तो समय से समय कटा हुआ, लेकिन ये भी तो माइनस हो जाएगा। यहीं पे इसी माइनस की वजह वहां फैक्टर में गलती हो रही थी, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह यहाँ पर जब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 से तो ये कटा, तो ये वैल्यू आएगी माइनस हो जाएगी आपकी, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है, तो ठीक है, तो 4 देखो 40 में से 32 गए, 8 हुआ, सही है। ये आपका प्लस बनेगा, ये माइनस हुआ, और ये भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये भी माइनस रहेगा। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से माइनस एक्स जब हम कॉमन लेंगे, तो जब माइनस एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस 40 हो गया, ठीक है, क्या हुआ? एक्स माइनस 40, और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे? माइनस 32, तो यहाँ से भी एक्स माइनस 40 बचेगा। क्या बचेगा? एक्स माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो एक्स माइनस 40 दोनों में बच जाएगा, एक्स माइनस 40 दोनों में बचेगा। किसमें बचेगा? दोनों में से जब कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस 40, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा? यहाँ से बचेगा माइनस एक्स, और यहाँ से बचेगा माइनस 32, ये बराबर किसके हो जाएगा? 0। अभी यदि ऐसे करेंगे कि यदि एक्स माइनस 40 बराबर क्या? 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः रेल की जो सामान चाल है वो कितना हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेक करना है तो चेक कर लो कि यदि माइनस एक्स माइनस 32 बराबर कितना? 0, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 32, और ये चाल आ गई, देखो अभी ये माइनस आ गया, तो इस वजह क्या हो जाएगा? अमान हो जाएगा, क्योंकि दूरी चलेगी तो कुछ ना कुछ तय करेगी, माइनस में थोड़ा हो जाएगी। अतः रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो कितना है? यही चीजें हम लोग को ज्ञात करना था। थोड़ा है कि दिया हुआ हमारा रेलगाड़ी की समान चाल 1 किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अतः रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः रेलगाड़ी की समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।